इतनी खामोश क्यों हो तुम? बस ऐसे ही। हमने तय किया था ना कि हम कभी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे। करीम, मैं फातिमा गुल प्लीज चलो बात करते हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारे दरमियान कोई तलखी हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मगर वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा कदम था। जानता हूं, मेरे लिए भी उस रात के बाद, मेरा मतलब जब मैंने अपने हवास खो दिए थे, मैं कभी भी सोच ही नहीं सकता था कि मैं दोबारा ऐसी जुर्रत करने की कोशिश करूंगा। आई एम सॉरी अगर मैंने तुम्हें तकलीफ दी या तुम डर गई। नहीं, ऐसा नहीं है, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। मैं जानता हूं फातिमा गुल, मगर मैं वादा करता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होगा जो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो। यकीन करो मेरा। मैं 10 लाख रुपए की शर्त लगा सकता हूं कि यह मुकद्दस का फोन है। तुम हार गए, मरियम आपा है। मुझे नहीं लगता। हेलो। हाँ, तो क्या कर रहे हो तुम लोग? भाभी। देखा क्या कहा था मैंने? क्या हो रहा है भाई? मैं जानता हूं ये उसी के कॉल करने का वक्त है। एक दफा का जिक्र है कि अब बता भी दो। जंगल में आग लग गई है और मैं और करीम मिलके बुझा रहे थे। क्या करेंगे? बस ऐसे ही खाना खा के बैठे हैं। अल्लाह अल्लाह, लगता है तुम लोग मजे कर रहे हो। हम लोग यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे, बस तुम लोग मजे करो जब तक हो सके। आपा के नंबर से क्यों कॉल की? वो दरअसल अपना फोन यहाँ भूल गई थी, तो मैंने सोचा तुम्हें फोन करके तुम्हारी खैरियत मालूम कर लूं। फातिमा गुल का फोन है। अरे, मुझे तो आवाज नहीं आई। उन रिपोर्टर्स का क्या हुआ? माशाल्लाह से चले गए वो लोग। मरियम आपा तफसील बताएंगी तुम्हें। कादिर साहब ने अदालती हुक्म ले लिया है। अब कोई कुछ नहीं कह सकता। अच्छा हुआ ना? इतना कुछ तो कह दिया है, सबने अपनी राय दे दी है इस बारे में। अब बच्चा क्या है कहने के लिए? ये तो सही कहा तुमने। ओ, मेरी कमर में तो बेहद दर्द हो रहा है। तो आप आराम करें ना। असल में मैंने सोचा कि मैं कुछ दिन के लिए तुम्हारे पास आ जाऊं। तुम मजाक कर रही हो ना? मैं और तुम्हारा भाई बात कर रहे थे, शायद हम वीकेंड पर आ जाएं वहाँ। हाँ हाँ, आ जाए बिल्कुल। मुराद भी बहुत याद कर रहा है तुम्हें, अपनी पुप्पो से मिलना चाहता है वो। ठीक है, फिर करती हूँ बात। अच्छा लो, मरियम आपा से बात करो। वो किससे बात कर रहे हैं वहाँ? कौन? अरे हेलो फातिमा गुल। बेटा, अच्छा किया तुमने फोन कर लिया, मैं करने ही वाली थी। कैसी हैं आपा आप? वो जो सालगिरह का खाना बनना था ना, उसमें लोगों की तादाद बढ़ के 30 हो गई है अब। वाकई बहुत अच्छा हुआ। हाँ, एक लिस्ट मिली थी मुझे, एक नाम नहीं मिल रहा था उस पर। केक में चॉकलेट घर के लगेगी अंदर या ही नहीं आ क्रीम रही, बातें ही लगेगी? नहीं खत्म हो रही उनकी। पता नहीं किस बारे में किससे बातें कर रहे हैं। आपा, क्रीम की 2 लेयर्स लगती हैं उसमें। अच्छा, वो वाला था, अब समझ गई। ओके, बहुत सारा प्यार, फिर बात करते हैं। प्यार दे रहे हैं किसी को? खुश आमदीद। शुक्रिया, आपने तो दरवाजे पे ही पकड़ लिया मुझे। खुश आमदेद। शुक्रिया। अच्छा तो भाई, 2 किस्म के बोरिक हैं, एक चीज और सब्जी वाली है और एक कीमे वाली है, ठीक है? इसके अलावा उन्होंने हमारे वो कोफ्ते मांगे हैं और फ्राइड पकौड़े हैं और फिर दोलमा भी है। आपने देखा, उनके पास से किसी औरत की परफ्यूम की खुशबू आ रही है। क्या कह रही थी बेटा तुम? मैं कह रही थी कि काश मैं भी वहाँ होती। आप अकेले कैसे करेंगे सब कुछ? अरे भाई, हम बना लेंगे, तुम फिक्र मत करो। आखिर मुकद्दस खातून भी तो है मेरी मदद करने को। भाई मेरी तरफ से तो माजरत, कमर का दर्द ले बैठा है मुझे। मैं तो किसी काम की नहीं हूँ आपके। है। खुश आमदीद कादिर भाई। शुक्रिया रहमी। मुराद सो गया क्या? जी जी, अभी अभी सुलाया उसको मैं। ठीक चलो है, ठीक ठीक है है। मेरी प्यारी बेटी, मेरी तरफ से भी बहुत सारा प्यार। ठीक है, अपना ख्याल रखना और करीम को दुआ कहना मेरी। फातिमा गुल से बात कर रही हैं आप? लाए, मैं भी करूंगा। हेलो। हाँ, अरे बंद कर दिया। तुम उसको फोन कर लेना सुबह में, वैसे सबको सलाम कह रही थी वो। अच्छा अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। इनके कपड़ों से किसी औरत की परफ्यूम जैसी खुशबू आ रही है, कसम तुमको लेने। क्या इससे? कोई आम बात नहीं है ये, साफ जाहिर है 1 घंटे तक वो बाहर खड़ी किसी से फोन पर बात कर रहे हैं। वो तो घर में आना ही नहीं चाह रहे थे और बहुत सारा प्यार भी दे रहे थे किसी को। आपको पता है, किसी के लिए तोहफा भी लाए हैं। मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। मम्मी। देखा बच्चा उठ गया तुम्हारा। बहुत हल्की नींद है इसकी। डैडी। हाँ, आ रहा हूँ बेटा। आप
जानना चाहती हैं तोहफे में क्या है? मुकद्दस खातून, तुमने अपनी कहानी बना ली और मैंने सुन ली। हमें इससे क्या भाई? या खुदाया। वो यहाँ कैसे रहेंगे फातिमा गुल? तुमने उन्हें बताया नहीं कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही तो कमरे हैं? अगर मैं ये कहती तो भाभी को बुरा लग जाता ना। उनको लग रहा है कि जैसे हम यहाँ छुट्टियों पर आए हैं और बहुत मजे कर रहे हैं। अल्लाह, अब वहाँ अखबार वाले तो तंग नहीं कर रहे? हाँ शुक्र है, कादिर भाई ने उनके खिलाफ अदालती कार्रवाई कर ली है। अब वो हमारे केस के बारे में ना कुछ कह सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। सही। वैसे अब तो वहाँ हमें परेशान करने को कोई नहीं होगा ना, हम जा सकते हैं। हाँ, मरीम आपा कह रही है कि एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है। ये तो बड़ी अच्छी बात है फातिमा गुल। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वो अकेले सारा काम कैसे करेंगी? फातिमा गुल, मुझे सच सच बताना एक बात, क्या तुम वापस जाना चाहती हो? हाँ, यहाँ रहने की क्या जरूरत है अब? हमने कहा था कि हम वीकेंड तक वापस आ जाएंगे। अगर तुम जल्दी वापस जाना चाहती हो तो ठीक है। हाँ ठीक है। अब ये पानी का मीटर जैसे खराब हो गया, कल सुबह इसे ठीक करना होगा। हम इसे ऐसे तो छोड़ के नहीं जा सकते ना, इसके बाद हम चले जाएंगे। सही कह रहा हूँ ना मैं? ठीक है, मैं तो बस वैसे ही कह रही थी, मुझे कोई एतराज नहीं है। कादिर साहब, खाना खाएंगे आप क्या? जी बोले। अगर आपको भूख लगी हो तो खाना गर्म कर लूं मैं आपके लिए? नहीं शुक्रिया, मैंने बाहर खाना खा लिया था। खा भी लिया? मैंने बताया नहीं था कि मैं बाहर अपने दोस्त के साथ खाना खाऊंगा। अच्छा, शायद मैं भूल गया हूँ। नहीं, मैं समझ रहा था, मैंने फोन कर दिया था आपको। उमर ने एक फाइल दी थी, शायद उस चक्कर में भूल गया। ठीक है, फिर खाना यहीं छोड़ रही हूँ मैं। वैसे एक पुराना दोस्त आया मेरा न्यूयॉर्क से, एक 10 दिन का सेमिनार हम दोनों ने अटेंड करना है। 10 दिन? उसी दोस्त के साथ था मैं, खाना भी उसी के साथ खाया। इसका मतलब आप सेमिनार में एक साथ जा रहे हैं, तो वो खातून वकील हैं क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने एक साथ पढ़ा है, बहुत अच्छी खातून है वो। अच्छा ठीक है, फिर मुराद कहानी सुनने को कह रहा था, मैं जाती हूँ उसके पास। शब बखैर। शब बखैर। अल्लाह अक्ल दे आपको। क्या बात है मुकद्दस खातून? आपको उनके ताल्लुकात की नौयत पूछनी चाहिए थी, आसानी हो जाती आपको भी। मैं क्यों पूछूंगी इस तरह की बातें? इसका तो दिमाग ही खराब है। मैं तो पूछूंगी। बात सुनो, ऐसा कुछ मत करना, तुम समझी? तुमने ऐसा किया तो आइंदा शक्ल नहीं देखूंगी। अरे भाई परेशान ना हो, आपका राज महफूज है मेरे पास। खुदा खुश रखे आपको। क्या बात पता चली है मुझे, लंबी उम्र पाए आप। जरा हल्के बोलो, वो वैसे ही सोने की कोशिश नहीं कर रहा है। देखो जरा, मुझे अखबार पढ़ के सुनाना पड़ रहा है ये उसे। अखबार कहाँ से मिले तुम्हें राहिमी? मैंने छुपा कर रखा था। मैंने तो उसे मसेरी के नीचे छुपा के रखा हुआ था, उसी ने ढूंढ के निकाला इसे इसे। फौरन फेंक दो इसी वक्त। अरे बच्चा है वो, कुछ सुन लेता है उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। मुस्तफा की तस्वीर देखी तो उसने मुझसे कहा पढ़ के सुनाए। मैं भूल गई थी इन चीजों को, अब तुमने दोबारा याद दिला दिया मुझे। क्यों किया ऐसा राहिमी? उफ, तौबा है।